ओके क्लास, सी यू टुमारो। तुम रुको, तबीयत कैसी है अभी? ठीक है ना? हाँ। अरे यार, बस टेंस था मैं भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। उस दिन के बाद सीधा अभी देख रहा हूँ। मम्मी पापा आ गए थे ना? हाँ। मस्त डिनर किया था हमने। हम्म। हाँ, अभी ठीक लग रही हो तुम मुझे भी। ग्लैड यार, ओके ना? हम्म। अरे, ये आवाज़ तो, ओह शिट, ओह गॉड, स्टाफ स्टाफ ने लॉक कर दिया हमें। कोई है बाहर? हेलो, कोई सुन रहा है? इतनी जल्दी स्टाफ चला भी गया लॉक करके। शिट यार, उन्हें पता नहीं कि मैं तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ। नई बात है क्या? थोड़ा रुक नहीं सकते, देख नहीं सकते क्लास में कि कोई है, कोई छूट तो नहीं गया? ये कोई तरीका है? प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी इनकी। रुको, मैं चेक करता हूँ। दरवाज़ा तो पक्का लॉक लग रहा है। विंडोज़ भी इतनी ऊपर है और टूटने लायक भी नहीं है। ग्रेट, क्लासरूम में ही बंद हो गए हम दोनों अभी। तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, किसी को फ़ोन लगाता हूँ। अरे यार, ये क्या, अभी नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कमाल है यार, पूरी बिल्डिंग में एक ही कोने में सिग्नल नहीं है। वाह। अभी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स लाइक अभी सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सभी स्टाफ चला गया। लगता है हमें इधर ही रहना पड़ेगा आज रात। आई नो, बट अभी क्या करें हम? हमारे स्कूल के आजू बाजू इट्स लाइक ओनली फार्म ही है। दूर दूर तक सिर्फ फार्म ही फार्म है इधर। कोई घर नहीं है, किसी को आवाज़ नहीं लगा सकते। मुझे पता है क्यों हुआ। मैं तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लेता हूँ, स्टाफ नोज इट, बट तू बहुत दिनों से बीमार थी एंड तू आई नहीं। सो दे आर लाइक यूज टू इट नाउ कि हाँ, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेते प्रोफेसर, सो बंद करना चाहिए। और आज तो आई, मैंने रुकाया। ये सब मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट वी स्टिल हैव टू डू इट एनी हाउ। वी स्टिल हैव टू डू समथिंग, ओके? सो स्ट्रेस मत लो, पहले तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। पानी है तेरे पास? नहीं? मेरे बैग में देख लेता हूँ। एक बॉटल तो है, ले, थोड़ा पानी पी ले। टेंशन में कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, इट्स ओके, इट्स सो कॉमन। तो वैसे भी रिसेंटली बीमार थी ना, मैं नहीं चाहता तो और स्ट्रेस ले। देखो, अभी हम घबराएंगे नहीं, दिमाग ठंडा रखेंगे, ठीक है? स्टाफ को कल सुबह तो पता चल ही जाएगा जब वो इंस्पेक्शन में आएंगे, या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड नाइट राउंड करे तो हो सकता है देख ले हमें। पर फिलहाल हमें ये सोचना है कि इस रूम से किसी तरह का सिग्नल यहाँ से उधर कैसे भेजे बस। मेरे फ़ोन का टॉर्च तो काम कर रहा है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अपने फ़ोन में देख, बैटरी कितनी है? अच्छा, इतनी ही बची है। तो उसे सेव करते हैं, हो सकता है रात भर काम लगे उसका। तो डर मत पापा, मैं हूँ तेरे साथ। मैं किसी के साथ स्टक होना पसंद नहीं करता, पर तुझे देख के थोड़ा शांत फील हो रहा है। अजीब है ना, एक स्टूडेंट और मैं प्रोफेसर, एक क्लासरूम, एक रात। इनसेन।
चल, एक काम करते हैं, एक बार दरवाजे को ज़ोर से धक्का मार कर देखते हैं। रेडी? 1 2 3। पक्का लॉक ही है यार। शट। ठीक है, अब लगता है हमें कुछ वक्त यही गुजारना होगा। टेंशन मत ले, तू बैठ जा। चल बैठते हैं। लगता है अब हम दोनों को यही रात बितानी पड़ेगी। तो ठीक है ना? घबरा मत। मुझे भी पहले थोड़ा पैनिक फील हुआ, लेकिन अब जब सोचता हूँ ना तो कुछ अजीब सी शांति महसूस होती है। मुझे याद है मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था, एक बार मैं भी लैब में अटक गया था। पूरी रात वही था, पर तब तो साथ में भी कोई नहीं था। आज कम से कम तू तो है। तू अजीब सी लग रही है आज, चुपचाप सी। ना ना ना, ये डर तो नहीं है, बल्कि जैसे तू अपने अंदर कुछ दबाए बैठी है। क्या बात है? ऑलरेडी टोल्ड यू ना, मैं सिर्फ तेरा प्रोफेसर नहीं हूँ, कभी कभी एक लिसनर भी बन सकता हूँ। बोलना चाहे तो बोलना। और इतनी सीरियस क्यों रहने लगी है तू? क्लास में भी देखा है चुपचाप लिखती रहती है। कभी कभी लगता है जैसे तू दुनिया से अलग चल रही हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना? गॉड, तुझसे मिल के ना मुझे कभी कभी अपने आप से भी बात करने का मन करता है। तू समझ पाए या नहीं, पर तेरे जैसे स्टूडेंट्स बस कुछ कह जाए तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी आंखों से बोल देती है। आज भी जब दरवाज़ा बंद हुआ, सबसे पहले तूने मुझे देखा। एक सेकंड को लगा जैसे तो बस मेरा रिएक्शन देख रही थी। समझना चाहती थी मैं कैसे हैंडल करता हूँ। सच नॉटी। सी, तो ह्यूमरस है, स्ट्रांग है, बट ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ अपने अंदर ही रखती है। तो चाहे तो बोल सकती है बाबा, कोई जज नहीं करेगा, कम से कम मैं तो नहीं। चला, इधर बैठ जा। बेंच थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट बेटर देन खड़े रहना। थोड़ा पानी ले। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है, आंखों में हल्का सा टेंशन तो दिख रहा है। तो कभी कभी किसी और दुनिया की लगती है। पता है क्यों? क्योंकि तू वो सवाल पूछती है जो दूसरे नहीं पूछते, और चुप रहती है जब सब बोल रहे होते हैं। जैसे तुझे सुनना ज़्यादा पसंद है। वैसे आज मैं बोल रहा हूँ और तू सुन रही है। शायद आज ये बैलेंस परफेक्ट है ना? मैं नहीं चाहता तू ये सोच के बैठी रहे कि हम फंस गए। ओके? नहीं, ऐसा सोच कि शायद ये वक्त तुझे किसी से खुल के बात करने का मौका देने आया हो। या थिंक लाइक दैट, नो, एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। क्या तू कभी किसी को दिल से कहना चाहती है कि मैं थक गई हूँ? हाँ, ये हुई ना बात। कहना चाहती है ना तू? चल बोल, मैं सुन रहा हूँ। शांत हो जा, यहाँ कोई नहीं है जो तुझे टोकेगा। अभी सिर्फ तू है और मैं। स्पीक अप। हाँ। अच्छा। ओह गॉड, बचपन के ट्रॉमास इतने गहरे हैं। कभी सोचा नहीं था तो इतनी मुस्कुराहट के पीछे इतना सब छुपा रही है। लोग सिर्फ तेरी अटेंडेंस, मार्क और असाइनमेंट्स देखते हैं। मैं आज तेरी आंखों में वो दर्द देख रहा हूँ जो शायद तो खुद भी भूल गई थी। तुझे किस किस ने कहा कि तू कमज़ोर है?
किसने तुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि तू कुछ नहीं कर सकती? हाँ, किसने तेरी आवाज़ दबाई, बोल। जब तू सिर्फ बोलना चाहती थी, आई मीन किसने किया ये? जो तू कह रही है वो आसान नहीं है, मेरा खून खोल रहा है। किसी क्लासरूम में, किसी डिस्कशन में, कोई टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। पर तू कह रही है, इसका मतलब तू रेडी है, तो उस अंधेरे से बाहर आना चाहती है। एम आई राइट? तो कह रही है लोगों ने तेरा ट्रस्ट तोड़ा है ना? तो तू अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाती। तुझे डर लगता है कि अगर तू दोबारा किसी पे विश्वास करेंगी तो फिर से टूटेंगी। पर एक बात बोलूं, कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है। तभी तो हमें पता चलता है हम में कितना जुड़ने की ताकत है। और ये क्या, तू कह रही है तू अपने आप को ही पसंद नहीं करती, पर मैं तुझे देख रहा हूँ जिस तरह तू खुद से लड़ती आई है। तू सिर्फ पसंद ही नहीं, तो तारीफ के लायक है बाबा। तो कुछ बनेंगी। यू नो व्हाट, तू बन चुकी है। तू सिर्फ किसी प्रोफेसर की स्टूडेंट नहीं है, तो एक मिसाल है उन सब के लिए जो ज़िंदगी से हार जाते हैं पर फिर भी रोशनी ढूंढते हैं। मैं तुझे देखकर सोचता हूँ, अगर मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट भी ऐसे निकल आए जो इतनी ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करे, तो मेरी टीचिंग सफल हो गई। तुम आज रोई हो थोड़ा सा, पर वो आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, वो तो तेरे अंदर की ताकत का निकलना था। जैसे कोई बंद दर्द का दरिया आज बह गया। अब तो हल्का लग रहा है ना? देखा, तुझ में बहुत स्ट्रेंथ है। बस तुझे छोटी छोटी बातों में अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना होगा। एक एक पल में खुद को समझना होगा। और याद रखना, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो समझ लेना वो नया शुरुआत का वक्त है। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकता, लेकिन ये रात, ये बात तेरे साथ हमेशा रहेंगी। ओके? जब कभी तू फिर से अंधेरों में गिरेंगी, तो याद रखना, किसी एक ने तुझे आज ये कहा था कि तू सब कुछ कर सकती है। यू कैन डू इट ऑल बिकॉज यू आर माई ब्रेव लिटिल क्यूट स्टूडेंट। है ना बच्चा? गुड गर्ल। अब तो हल्के लग रही है ना? हाँ चल ठीक है। लेकिन तू इतनी इमोशनल हो गई थी ना, एक पल को मुझे लगा तू बस मुझे गले लगा कर रो देगी। और मैं रेडी भी हो गया। आई मीन सोचा था प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर हूँ। पर शैतान, 2 मिनट में हंस दी तू। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने कभी सोचा था कॉलेज आके तो एक दिन किसी प्रोफेसर के साथ क्लासरूम में बंद हो जाएंगे, वो भी बिना अटेंडेंस मार्क किए? हाँ, ये तो सबसे बड़ा दुख है ना तेरा। देखा, हंसी आ गई तुझे। मुझे मालूम था तेरा मुंह थोड़ा लाइट अप करना पड़ेगा। और वैसे भी तू इतना सीरियस हो जाती है ना कभी कभी, लगता है तुम्हारा ब्रेन असाइनमेंट मोड में चला जाता है परमानेंटली। अब तो चलकर देखो, मैं भी अपना प्रोफेसर वाला अंदाज थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। तो बस रिलैक्स कर, ओके? कल सुबह जब ये ताला खुलेगा तो पहले जाएंगी, और तुझे बोलने भी नहीं दूंगा कि सर सॉरी आपको तकलीफ़ हुई। मुझे ये वक्त मिला तुझसे बात करने का, तुझे समझने का, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। सो इट्स नॉट अ लूज लूज सिचुएशन, इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। एम आई करेक्ट? आई होप यू थिंक द सेम, इजंट इट? अब बता, तुझे पिज़्ज़ा पसंद है या समोसा? नहीं, जस्ट आस्किंग, अगर मैं कल तुझे ट्रीट दूँ तो
क्या लाऊं? और वो स्टाफ रूम वाली चाय तो बिल्कुल नहीं। वो इतनी कड़वी होती है कि लगता है दिल के दर्द से बनी है। आई मीन वो छोड़ के कुछ भी ऑर्डर करेंगे। अब तो थोड़ा बेटर फील कर रही है ना? देखो एक बात बोलूं, मैं ना आज जल्दी निकलने वाला था, पर पता नहीं क्यों लगा तुझे आज रोकना चाहिए। दिल ने बोला आज तू ठीक लग रही है, पर कुछ अंदर दबा हुआ है। और देख, अभी हम दोनों यहाँ क्लासरूम में फंसे हुए हैं। शायद यही वक्त था कि तू खुद को हल्का करे और मैं तुझे समझ पाऊँ। आई मीन कोइंसिडेंट या कनेक्शन, कुछ भी कह लो। अब सुन, एक सरप्राइज़ है। मेरे बैग में एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स है। हाँ हाँ, मैं खुद बनाता हूँ, जैसे तेरे लिए बनाया था उस दिन। हॉस्टल का प्रोफेसर हूँ, सीखना पड़ता है। पर आज के लिए नाश्ता बचा है, आलू पराठा। थोड़ा नरम हो गया है, पर टेस्ट परफेक्ट है। तो खाएंगे ना? आज रात के लिए यही आखिरी चारा है हमारा। मैं तुझे खिला दूँ? अच्छा, हमारे पास पानी लिमिटेड है, तो हम दोनों हाथ धोएंगे तो पानी वेस्ट हो सकता है। तो मैं हाथ धोऊंगा सिर्फ, और मैं ही तुझे खिला दूंगा, ठीक है? हम्म। आकर। हाँ। कैसा है? प्रोफेसर किसका हो? तो ना भूखी मत रहना। दिल और दिमाग दोनों एम्प्टी स्टमक पे काम नहीं करते, ठीक है? हम्म। लो, एक और बाइट लो। देखा, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, खाना भी सर्व करता हूँ। बस प्लेट नहीं है, वरना प्रॉपर प्रोफेसर रेस्टोरेंट खोल देता, एकदम फ्री में, मोटिवेशन के साथ। पराठा। क्या नाम रखे उसका? पराठा है मोटिवेशन। तो ना जब हंसती है ना, लगता है ये अंधेरा भी रोशनी हो गया है। आई मीन मुझे नहीं पता था स्टूडेंट्स के साथ ऐसे मोमेंट्स भी पॉसिबल होते हैं, पर तो अलग है। तो मैं टीचर हूँ, मुझे इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। पर तुझे देखकर, तेरी बातें सुनकर कुछ तो पिघल गया है यार। कुछ तो, आई मीन आई डोंट नो स्पेसिफिक, बट यस। देख, तुझे लग रहा होगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर तू चुप रहती है तो मुझे बोलना पड़ता है। नहीं तो ये क्लासरूम की दीवार ही हमसे ज़्यादा बात करने लगेंगी। फुल्ली हॉन्टेड माहौल बन सकता है, इसलिए आई हैव टू। अच्छा सुन, मुझे एक बात सच में बोलनी थी। तू स्ट्रांग है। जो कुछ तूने फेस किया वो हर कोई नहीं झेल सकता। और आज तू मुझे सब बता के अपने आप से एक कदम और आगे बढ़ गई। दैट इज़ मेकिंग मी सो मच प्राउड ऑफ यू। स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स से नहीं, दिल से भी ग्रो करता है। और तुम, तो तू दोनों में टॉप कर गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, योर सर इज़ देयर, ओके? चलो, अब देखो रात हो रही है। मुझे लगता है बेंच को थोड़ा सेट कर लेते हैं। मेरे बैग में एक छोटी सी शॉल है। हाँ, वही वाली। तो उसे ले लेना, मैं दूसरा बेंच यूज़ कर लूँगा। अरे डोंट वरी, तो आराम से सो जा, मैं यही हूँ। तो सेफ है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो आँख बंद करेंगी तो तेरे सपनों में सब कुछ खूबसूरत ही आएगा। और अगर डर लगे तो मैं यही हूँ, तेरे पास। बस आँख खोलो, एक बार देखो,
सब ठीक लगेगा। अरे हाँ वेट, अगर तू घर पे नहीं पहुँचेगी अभी तो तेरे मम्मी पापा परेशान हो गए और वो ढूंढने तो आएंगे ना। आह, अगेन। ठीक है, मतलब इस बार भी दोनों मीटिंग पे गए हैं। पिछली बार तुझे फीवर था तब भी दोनों गायब, अब भी दोनों गायब। अंकल आंटी से बात करनी ही पड़ेगी कि क्यों, क्या है इतना काम बच्चे को छोड़कर जा रहे हो। बुरी बात। बेंच थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन मैंने शॉल बिछा दी है। तू यहाँ बैठ जा थोड़ी देर, मैं दूसरी बेंच ले लेता हूँ। हवा अंदर से थोड़ी ठंडी आ रही है ना। ये ले मेरा जैकेट। अरे लो बाबा, तू मेरी स्टूडेंट है और इस वक्त मेरी जिम्मेदारी भी, समझा कर। शर्मा मत। क्लास बंक करते समय शाय नहीं होती और अभी बहुत हो रही है। वाह, शर्म कर लो। नो बंकिंग, ओके। क्या पता इतना स्ट्रिक्ट प्रोफेसर कैसे आ जाता है मेरे अंदर, आई डोंट नो। समय देखा नहीं पर हिट करता है ना वो बंकिंग वाला। आई नो, पूरा ग्रुप मिलके कॉमन बंक लेते हो तुम लोग। हम्म, एक बार तो ऐसा हुआ था, तुम सभी लोग क्लास में थे, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट आया था और तुमने डिसाइड भी कर लिया दैट मैं बीमार हूँ, सब फैला भी दिया एंड हम जा रहे हैं। वाह, अच्छी बात है बेटा। और मुझे पता है तुम ही हेड होगी इस सब चीज़ों की, है ना? सच्ची बता मुझे, है ना? क्यों करते रहते तो इतना, इतना पढ़ाई से क्या डर लगता तुझे? इतनी होशियार है, सिर्फ एक चीज़ पढ़ लेती तो लर्न हो जाता। शरारती कहीं की। ठीक है, शरारत छोड़ो अभी, आँख बंद कर लो, तुम सेफ हो इधर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तो इस क्लासरूम में सबसे ज़्यादा महफूज है। जैसे एक टीचर को होना चाहिए वैसे ही आई प्रोटेक्ट यू, ओके। मुझे पता है तू थक गई है। इमोशनल बातें करना भी एक तरीके का बोझ ही होता है यार, पर तू बहुत अच्छा कर रही है, यू नो। तू सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक स्ट्रांग इंसान है। और मुझे खुशी है कि तू मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, कि इतनी पर्सनल बात भी शेयर करती मुझसे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तब एक प्रोफेसर था जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करता था। मुझे कभी लगा नहीं था मैं इस काबिल बन पाऊँगा कि मेरा स्टूडेंट भी मुझसे अपनी बातें शेयर करेगा। समटाइम्स आई फील इमोशनल अबाउट इट। पर अब शायद मैं उस काबिल बन गया हूँ एंड मे बी मुझे और काम करना है इस बारे में। ठीक है, मेरी पुरानी बातें सुनकर नींद आ रही है जनाब को। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए मोहतरमा। अगर कुछ चिंता हो, कुछ भी हो तो मैं हूँ, ओके। कुछ नहीं होगा तुझे। कल सुबह हम दोनों एक नई रोशनी के साथ क्लासरूम का दरवाज़ा खोल देंगे। तब तक बस आराम कर। और हाँ, एक बात और, तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ती, तो समझने के लिए पढ़ती है। और वही सबसे बड़ी बात है, तुझ में एक समझदारी है जो इस दुनिया में कम लोगों में होती है। तो उसे कभी मत खोना, मेरे विश्वास को कभी मत तोड़ना। बहुत ब्यूटीफुल सोल है तू। तू किसी का बुरा नहीं चाह सकती, कभी नहीं, कभी देखा भी नहीं मैंने। हमेशा काइंडनेस ही फैलाना, ठीक है? यू गोना मेक मी प्राउड, ओके? प्रॉमिस मी। चल, अब सो जा, रात गहरी हो गई है। कुछ भी चाहिए हो तो आवाज़ दे देना, मैं यहीं हूँ। मेरे लिए तो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, ओके? अभी भी समझ ले, तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा, जब तक तू चाहे, जब तक तुझे ज़रूरत हो।
ओके बच्चा। गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ, सो जाओ।